गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। साव फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं बट अभी ज़्यादा सर्दी नहीं हो रही है और मैं उठते ही सीधा बालकनी पर आई हूँ कि देखती हूँ आज का मौसम कैसा है। तो मेरे यहाँ ना थोड़ा थोड़ा कोहरा है, धुंध सी छाई हुई है, हल्की ठंडी भी फील हो रही है मुझे आज। और फ्रेंड्स, उठने के बाद भी अभी भी आलस भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं हम अंदर। तो सबसे पहले भगवान जी के दर्शन कर लिए जाएं। आज मम्मी ने जल्दी नहा लिया है, भगवान जी की पूजा भी हो गई है, आप देख सकते हैं आरती जल रही है। भगवान जी के दर्शन करने के बाद फिर मैं करती हूँ ब्रश। फ्रेंड्स, मेरा 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रहा है और मैं अभी एक्सरसाइज भी करूँगी, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें इस टाइम प्रेगनेंसी में कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए तो मेरे चैनल पर एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटीज़ वाला वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैंने मतलब शॉर्टकट में बताया है कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेरा फुल डे रूटीन है। इसलिए एक्सरसाइज करने के बाद मैं खाती हूँ सोक्ड किए हुए ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स, और ये खाने के 1 घंटे बाद फिर मैं पीती हूँ दूध। तो कभी मैं प्रोटीन पाउडर मिक्स करके पीती हूँ, कभी गुड़ का लड्डू ले लिया और दूध पी लिया। और आज मैं बना रही हूँ बनाना शेक, क्योंकि थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है प्रेगनेंसी में। ये हेल्दी चीज़ें खा खा के ना फ्रेंड्स इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल खाने का मन ही नहीं करता है, दूध पीने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ये लगता है बस रहने दो, और क्या करें, लेकिन खाना तो पड़ेगा। और पीते पीते ना कभी कभी तो उल्टी भी आ जाती है, लेकिन मैं पी रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपना बनाना शेक, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। जो मेरा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है वो मैं चेंज कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आ गई हूँ किचन में और आज मेरे यहाँ बन रही है पालक की सब्ज़ी और चाय भी बन रही है। मम्मी यहाँ पर रोटी सेक रही हैं, क्योंकि इनका टाइम हो गया है, इन्हें लंच पैक करना है। तो बस सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम खाना बना लेते हैं। दाल वगैरह है जो वो ये ले नहीं जाते, तो जब मैं खाती हूँ तब मैं बना लेती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है और इस टाइम ना पालक, मेथी, ये सारी चीज़ें अच्छी भी आ रही हैं, धनिया वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है। मेरा जो लंच है वो भी हेल्दी ही रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादा तेल मसाले की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ। मुझे प्रॉब्लम भी होने लगती है और अब मन भी नहीं करता है। जिस दिन कुछ वैसा बना रहता है तेल मसाले वाला, तो उस दिन मैं दाल से ही रोटी खा लेती हूँ, चावल खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, लेकिन अब मम्मी बोल रही हैं कि अब तुम्हें कुछ ना कुछ मतलब खाना चाहिए जो तुम्हारा मन करे। फिर तो क्या है, डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद कुछ भी नहीं खा पाओगी। इनका लंच पैक हो गया है। लंच पैक करने के बाद अब मैं लग गई हूँ घर के कामों में। तो इनके ना सेट वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं सोची हूँ कपड़े वगैरह मैं धीरे धीरे सारे धुल दूँ और भी घर के काम है वो भी कर लूँ। तो यहाँ पर मैं इनकी मशीन में डाल रही हूँ शर्ट। मम्मी कर रही हैं किचन की स्लिप साफ। आज मैं और मम्मी थोड़ी सी क्लीनिंग भी करने वाले हैं घर की। फ्रेंड्स, इतने काम निकलते हैं, इतने काम निकलते हैं, क्या करें। मम्मी तो बोलती हैं कि अब तुम ना सुबह से लंच वगैरह बना दिया है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। बट मम्मी को देखते हैं काम करते तो ये लगता है कि नहीं, थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। और मेरा ना बहुत टाइम से मंगौड़ी खाने का मन कर रहा था और मम्मी बोल रही हैं कि अब तुम वही वही चीज़ें खाओ जो तुम्हारा मन करे। तो फिर मम्मी ने यहाँ मेरे लिए बना दी है मंगौड़ी। तो चाय के साथ आज मैं मंगौड़ी खाने वाली हूँ। तो मैं कुछ बाहर से भी मंगाऊंगी, मेरा पिज़्ज़ा खाने का भी मन कर रहा है बहुत टाइम से। बट मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर मैं नहीं खाती हूँ। मम्मी बोल रही हैं कोई नहीं, ये चलता रहता है। बस मंगौड़ी खाने के बाद यहाँ पर मम्मी देख रही हैं टीवी। कथा मैंने लगा दी है टीवी में और वो लेट गई हैं, रेस्ट कर रही हैं। खाना तो अब पता नहीं कब खाएंगे, क्योंकि मंगौड़ी खा लो ना तो फिर मतलब पानी पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। मैं भी अपने रूम में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं मतलब टिक कर लेती हूँ क्योंकि बेबी ने कितनी बार मूवमेंट किया है, क्योंकि सुबह से मैं मतलब नहीं टिक कर पाई हूँ। तो मैं काउंट कर लेती हूँ कि 1 बार किया, 2 बार, 3, 4। तो मैं सारे टिक जब रेस्ट करने आती हूँ रूम में लेटने के लिए तो तब फिर मैं कर देती हूँ। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बुक रीड करूँगी। तो मेरा बुक रीड करना भी हो जाता है। जो अच्छी अच्छी बातें हैं हमें वो पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए।
तो और क्या होता है ना, बुक रीड करने से नींद भी आ जाती है। वैसे अगर मैं लेट जाती हूँ बेड पे तो मतलब नींद ही नहीं आती है, और कहीं कमर दर्द देगी, कहीं कुछ दर्द देगा। तो मैं क्या करती हूँ, बुक रीड करने लगती हूँ। तो बुक रीड करते करते ना नींद आने लगती है मुझे। तो जो वो आती ना स्वामी विवेकानंद की बुक है ये, जो मैं रीड कर रही हूँ। और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं, अच्छी बातें आती हैं। या फिर आप मोबाइल में बीके शिवानी की स्पीच सुन सकते हैं, भगवत गीता सुन सकते हैं, और मोटिवेशनल वाली यूट्यूब पर कितनी सारी वीडियो डली हुई हैं, आप वो भी सुन सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ये सारी बातें सुनना अच्छी भी होती हैं और हमें भी नॉलेज मतलब मिलती है, तो हमें ज़रूर सुनना चाहिए। बस अब मुझे नींद आने लगी है थोड़ी सी ही, मैं 10 से 15 मिनट बुक रीड करती हूँ, उतने में ही मुझे नींद आ जाती है। अब मैं करूँगी 1 से 2 घंटे रेस्ट, इनके आने के बाद ही उठूँगी। आज भी थोड़ा सा शाम को काम है तो वो भी करना है, तो नींद आ जाए तो अच्छी बात है। क्या है ना, नींद इस टाइम कम आती है, 9 मंथ में कहते हैं कि नींद गायब हो जाती है, बट मेरी तो सच में ही गायब हो गई है। रात में भी बिल्कुल नींद नहीं आती है, ऐसे ही करवट चेंज करती रहती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, काम स्टार्ट हो गया है उठते ही। तो भैया क्या है ना, गांव से आए थे, तो वो मावा लेकर आए हैं, खोआ लेकर आए हैं। तो फिर समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं क्या बनाएं। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी गुजिया बना लेते हैं अपन। और गुजिया खाने का मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मन कर रहा है कि मैं घर की गुजिया खाऊं, घर की बनी। क्या है, बाज़ार से तो मंगा लो, लेकिन बाज़ार का कहाँ टेस्ट आता है घर जैसा। तो भैया ना मावा लेकर आए, तो फिर एकदम से मुझे याद आया कि मम्मी गुजिया बना लेते हैं। तो भैया और ये यहाँ पर मतलब गुजिया भर रहे थे, आज इनकी छुट्टी है, और मैं यहाँ पर अब निकालने लगी हूँ। तो जल्दी से ना गुजिया बन गई थी दोनों, मैं और मम्मी बेल रही थी, और भैया और ये मेरे हस्बैंड मतलब भर रहे थे गुजिया। फ्रेंड्स, ये ब्लॉग मैंने एक दिन में शूट नहीं किया है, ये 2-3 दिन का ब्लॉग है, क्योंकि मैं ही शूट करने वाली हूँ, मैं ही एडिट करने वाली हूँ, मुझे ही सब करना पड़ता है। तो एक दिन में पॉसिबल नहीं है कि मैं ये सारी चीज़ें कर लूँ। और रूटीन मेरा वही रहता है, वही खाना, वही पीना, वही उठना। तो मतलब रूटीन तो मेरा यही है। और मैंने कुछ ऑर्डर किया था, पार्सल आ चुका है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि फाइनली ये जो ऑर्डर किया था वो पार्सल आ चुका है। तो फाइनली आ गया है बेबी कैरी बैग। बहुत जल्दी नहीं आ गया, आप कह रहे क्या, ये कैसे करेंगे खबर? यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे पैक करना है, मीन्स इसकी जो जिप है वो कैसे क्लोज करनी है। मैं इनसे पूछ रही हूँ। फ्रेंड्स, इसकी जो बेबी कैरी बैग की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैं मार्केट में भी देखने गई थी, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया था। अंदर जो कॉटन थी ना, तो वो ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल पतली सी थी, अच्छी नहीं थी। लेकिन इसकी जो कॉटन है वो भी बहुत अच्छी है, और ऊपर ना पूरा मतलब कॉटन का ही है, वॉशेबल है, आप आराम से इसे वॉश भी कर सकते हैं। तो मैंने ये फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया है, और मतलब प्राइस भी इसके ठीक है, तो मुझे बहुत पसंद आया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मतलब ले सकते हैं। और मैं मम्मी को दिखा देती हूँ, मम्मी पूछ रही हैं कि ये क्या है, तो मैं उन्हें समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे ना ये बेबी को कैरी कर सकते हैं। और जब ये ऑर्डर किया था तब भी इनसे लड़ाई हो रही थी, और आने के बाद भी लड़ाई हो रही है। नहीं, वो तो मुझे आता ना। अपनी तारीफ ले लो, हमने बोला था रेड लो। हाँ, तो आपने रेड का अंदर पहले हम बोला था। रेड में अच्छी फोटो आती। हाँ, आपने बोला था कि रेड अंदर, हमने ये बोला था, यहाँ भी हमने चूज की थी black, ठीक है। हाँ, form type। गुजिया बनाते बनाते 6 बज गए थे, फिर मैंने पूजा की, और रात के खाने का समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाया जाए। जैसे ही गुजिया निकाली गरम गरम, मैंने भी खा ली, भैया ने,
मेरे पति देव ने, मम्मी ने, मतलब सभी ने गुजिया खाई, तो फिर किसी को ज़्यादा भूख नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ। सारी सब्जियाँ थी, अभी मटर वगैरह भी बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर मैंने बनाया पुलाव, और हेल्दी भी होता है पुलाव, और मतलब हल्का भी है। तो फिर मैंने पुलाव बनाया और यहाँ पर मैं खा रही हूँ। वैसे मम्मी खाना बनाती हैं, बट मैंने कहा कि मैं बनाती हूँ पुलाव। तो मेरी ना कमर दर्द देने लगी थी, और थोड़ा टाइम तो लगता ही है। किचन में जाओ तो कहीं ये चीज़ दिख जाती है, और खाना बनाने में तो वैसे ही टाइम लगता है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने बिस्तर पर, और अभी रात के बज गए हैं 10। तो बस जो भी इवनिंग टाइम में बेबी ने मूवमेंट किया है, तो वो मैं यहाँ पर टिक लगा रही हूँ। मैं अपना डिनर 8 बजे तक कर लेती हूँ, तो 10 बजे तक फिर मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख आ जाती है। तो किशमिश काजू मैं अपने बेड के ही पास रखे हुए हूँ। जब मुझे भूख लगती है तो फिर मैं एक खा लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो नहीं हो पाता है ड्राई फ्रूट्स खाना। कहीं ये खाओ, कहीं वो खाओ, खाना हो जाता है कहीं, और फिर याद भी नहीं रहता है। तो रात के टाइम मैं खा लेती हूँ। और बज गए हैं 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ, क्योंकि नींद लेना भी इस टाइम बहुत ज़रूरी है। तो बस लाइट ऑफ कर दी है, अब मैं सो जाऊँगी। तो गुड नाइट फ्रेंड्स।